ईवीएम को लेकर के लगातार सर आप आवाज उठाते रहेंगे। पेम्पलेट मेरे हाथ लगा है और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सन 2022 के जो चुनाव में जिन मतदाताओं के जो वोट काटे गए हैं उसको लेकर के विवरण है। सर क्या है ये पूरा खेल? देखिए, ये जो है ये 3 तरह के फॉर्म हैं, मैं आपने देखे होंगे। ये जो एक फॉर्म है, ये फॉर्म हमने बनाया है कि इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। किस किस के वोट काटे गए हैं? मुस्लिम समाज के वोट काटे गए हैं, यादव समाज के वोट काटे गए हैं, जाट समाज के वोट काटे गए हैं और एससी के वोट काटे गए हैं। जहां उन्हें यह मालूम है कि यह वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, वो वोट काटे गए हैं और वोट बहुत बड़ी संख्या में काटे गए हैं। मतलब हर बूथ पर 50 से लेके 100, 150, 200 तक। अगर विधानसभा की बात करें तो 20 से 25 हजार के आसपास एक एक विधानसभा में वोट काटे गए। एक्चुअल में डाटा कितना है, कितने काटे गए हैं, बात यह हो रही है कि इतने काटे गए हैं, पर कितने काटे गए हैं हमने उसके लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म हमने बनाया है। जिस फॉर्म में हमने लिखा है कि जिले का नाम, ऊपर से मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में जिन मतदाताओं का वोट काटा गया उनका विवरण। सो इसमें है पहले जिले का नाम, फिर नीचे आप देखेंगे भाग संख्या ऑब्लिक बूथ संख्या, यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसका जो नंबर है भाग संख्या और बूथ संख्या बोलते हैं, उसी में वो होता है। और उसके नीचे है पोलिंग स्टेशन का नाम, जिस पोलिंग स्टेशन में वो बूथ है वहां का। और आगे देखेंगे लोकसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन चाहिए यह है मतदाता का नाम व उसकी जाति व धर्म का नाम। आप कहेंगे कि जाति और धर्म क्यों लिखा है भाई? इसलिए लिखा है कि जाति और धर्म देखकर ही तो वोट काटे गए हैं, तो सच्चाई तो इसी से पता लगेगी कि कहानी क्या है असली। इसके बाद उसका अगले कॉलम में है कि उसके पिता या पति का नाम और उसका मतदाता का पता। इसके अलावा वोटर आईडी नंबर और उसका मोबाइल नंबर अगले कॉलम में, और फिर आगे उसका सिग्नेचर या उसका अंगूठा निशानी। तो ये सारी चीजें, ये पूरा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत वोट, हर 18 साल के व्यक्ति की वोट बनवाना और वोटर लिस्ट में उसका नाम देना, ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और अगर जिस व्यक्ति ने वोट दिया 2017 में, 2019 में, 2022 में उसका वोट कैसे कट गया जबकि उसके पास वोटर आई कार्ड भी है, तो ये डाटा हम कलेक्ट करें। एक तो ये है। दूसरा जो आप देख रहे हैं, जो हमने फॉर्मेट बनाया है ईवीएम को हटाने के लिए, वो ये है हमारा ईवीएम के विषय में जो हस्ताक्षर अभियान आ रहा है, ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, ये हम चला रहे हैं। पूरे देश भर में ये चला रहे हैं। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि राज्य का नाम व विधानसभा का नाम और आगे लोकसभा क्षेत्र का नाम, और इसमें है मतदाता का नाम और उसका वोटर आईडी नंबर और मतदाता का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नंबर और उसका सिग्नेचर। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। और ऊपर लिखा हुआ है कि ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति महोदय से देश हित में विनम्र निवेदन कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन हटाओ, चुनावों में बैलेट पेपर वापस लाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। यह सिग्नेचर कैंपेन हमारा लगातार चल रहा है। और आप देखेंगे कि अब पूरे देश भर से इस सिग्नेचर कैंपेन जो लोग सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं वो हस्ताक्षर करा कर लगातार हमें भेज रहे हैं। ये इंग्लिश में है फॉर्मेट, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने बनवाया था ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान वाला, तो ये इंग्लिश और हिंदी में। तो ये दोनों पेपर हैं। और अगर आप ये पीछे देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं सर, ये इतने सारे पेम्पलेट आपने बनवा रखे, ये हमने देखिए, ये हमने पूरे 1 लाख हमने छपाए हैं और ये हम जहां जहां भी जाते हैं वही साथियों को हम देकर आते हैं। ये लगातार हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो पीडीएफ फाइल्स है, बहुत सारे लोग जो हैं लगातार पीडीएफ फाइल से डाउनलोड करके फॉर्म की फोटो कॉपी करा के सिग्नेचर करके भेज रहे हैं। मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूं, ये छोटा सा एक नमूना। ये क्या है? ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो है ये आया है गोरखपुर से, इसके अंदर फॉर्म है, इसके अंदर जो ईवीएम के फॉर्म है मैं आपको दिखाता हूं काट के, इसी से आपको सारा पता लग जाएगी कि जिन लोगों ने ये भर के भेजे हैं, ये देखें आप, इस तरह से ये इसमें ये फॉर्म है। और आप देखेंगे ये लोगों ने बाकायदा अपने आप ये फॉर्म निकलवाए हैं।
पीडीएफ फाइल कहाँ से। का है सर? ये उत्तर प्रदेश? ये गोरखपुर से आया है, ये गोरखपुर से आया है। और इसमें देखिए गोरखपुर से इन्होंने ये सारा भेजा हुआ है। ये देखें, ये इस तरह से ये भरे हुए हैं, नाम है और उनका ये वोटर आईडी नंबर है, नाम है, वोटर आईडी नंबर है, आगे इनका मोबाइल नंबर और ये इनके सिग्नेचर हैं। ये देखें साहब, ये इस तरह से, ठीक इस तरह से, ये देखें, ये सारी चीजें ऐसे भर के। और केवल यही नहीं, ये आपको देखा मैंने उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं कि पंजाब से भी आए हैं और तेलंगाना से भी आए हैं। ये देखिए, ये तेलंगाना से आया है, ये देखें आप, ये अमृतसर से आया है, पंजाब से, ठीक है। और ये नोएडा से आया है, दादरी से, नोएडा से। ठीक इसी तरह से लगातार ये आते चले जा रहे हैं। ये आया है आपका मुंबई से, बॉम्बे से आया है, ये भी और ये भी, ये बॉम्बे से आए हैं। इसी तरह से लगातार ये चले आ रहे हैं और ये लगातार अब ये आप देखिए कि हर दिन कुछ ना कुछ लिफाफे बाकायदा पोस्ट होके ये सब भर के आ रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे, जो हमने समय दिया था कि 2 महीने हमारा सिग्नेचर कैंपेन चलेगा और जो उसमें हमने टारगेट दिया था 50 करोड़ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रहेगी। कितना होगा ये तो एक्चुअल पता लगेगी, फिर भी मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जैसे लोगों को सपोर्ट मिला है, बहुत बड़ी संख्या में कामयाबी हमें मिलेगी और उसके बाद अगला स्टेप हमारा शुरू हो। सर, ये पंपलेट आपने छपवाए हैं, इसमें क्या सर ये सिग्नेचर अभियान को लेकर के ही है या फिर सर जो नहीं, ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया, ये आप देखें जैसे वही है, ये सिग्नेचर कैंपेन, ये आप देखें पूरी गड्डी है, ये लगभग 1000-1200 है, इसी तरह की पूरी गड्डी है। और ये सारा पंपलेट सर सब सिग्नेचर कैंपेन का, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो एक हमने अभी इनिशियली छपवाया है, जबकि हमने और जो साथी हैं हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हर जिले में कम से कम 40,000 से लेकर 50,000 ये फॉर्म छपवाए जाएं और वहां से भर के भेजे जाएं। हमारा टारगेट है कि हर जिले से कम 5 से लेकर 10 लाख के बीच में ये सिग्नेचर होके हमें मिलने चाहिए। ये हमारा टारगेट है और लगातार लोग इस पे काम कर रहे हैं। अभी आप देखें, हम लोग अभी इस वजह से जो है थोड़ा सा ये गति धीमी नजर आ रही, क्योंकि पूरा महीना जब हमने शुरू किया था 2 अप्रैल को, उसके तुरंत बाद ही रमजान शुरू हो गए थे, रमजान का पाक महीना शुरू हो गया और आज ईद मन जाने के बाद में और 2-3 दिन तक ये रहेगा। उसके बाद में ये कैंपेन बहुत स्पीड से चलेगा, इसलिए अभी इसकी गति धीमी थी। इसके अलावा देखें, मैंने जैसे बताया, ये वो फॉर्म जो वो काटने वाले हैं, जो वोटें कटी हैं, कटी हुई वोटों का डाटा है। और ठीक इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश वाला फॉर्मेट है ईवीएम का जो है। सो ये लगातार हमारा काम चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन सर अभी जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा जी हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो ईवीएम है वो सुरक्षित है और इसमें किसी तरीके का जो है मतलब हेर फेर नहीं किया जा सकता है। हैकिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं। किस बेईमान और गुलाम आदमी की बात कर रहे हो आप? जो आदमी पूरी तरह से एक सरकार की पीएमओ की गुलामी कर रहा है, आप उसकी बात कर रहे हो, वो तो कहेगा ही ना, क्योंकि वो इस बेईमानी में पूरी तरह से शामिल है। वो गुलाम और वो बेईमान आदमी, रात दिन उसका यही तो काम है कि उस सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए काम करे। जहां भी चुनाव हो, जहां उसको इंस्ट्रक्शन हो, वहां परिणाम उसके हिसाब से आए, वहां बेईमानी करे। वो उससे पूछो आप, मैं जो चीजें बता रहा हूं, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग बनाए, चुनाव आयोग पूरा बताए कि जो आपकी चिप है वो रीयूज हो सकती है, उसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है कि नहीं है? पूछो। कोई कह रहा है कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी, सब कुछ है, वो सारी चीजें हैं, हमें मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सो उसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। और ये झूठ पकड़ा गया, जिस कंपनी की ये चिप है उस कंपनी से जब पता करी तो उसने बताई, इलेक्शन कमीशन ने तो इतना बेईमान है कि बताई भी नहीं। इसके अलावा किस कंपनी ने, ये जो बना रही है कंपनी, किसने सर्टिफिकेट दिया है कि ये जो मशीन है ये बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल फुल प्रूफ है? किसने दिया? किसी ने नहीं। जिस समय कैंडिडेट्स के नाम उसमें भरे जाते हैं, जो उसमें जो उनके जो वो डाटा पूरा भरा जाता है, उनके जो वो हैं, जो सिंबल हैं वो लोड किए जाते हैं, वो कैसे किए जाते हैं? उसके लिए बाहर से कंप्यूटर जोड़ना पड़ता है, कंप्यूटर से वो लोड किए जाते हैं। तो कैसे ये है, मतलब कह सकते हैं कि बाहर से कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जिसकी बात कर रहे हैं,
373 लोकसभा सीटों पर 2019 के चुनाव में 8,000 से लेकर 18,000 वोटें या तो कम थी या ज्यादा थी। इस चुनाव आयोग से पूछो, इस चुनाव आयुक्त से पूछो, चीफ से, कि अगर ये सब कुछ सही है तो ये कैसे हुआ। और इसका भी जवाब दे कि द क्विंट ने ये जवाब मांगा कि 2019 के चुनाव में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती जो है उसका डाटा दो, तो क्यों मना कर दिया? चुनाव आयोग ने क्यों मना कर दिया? चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, आप वहां से ले लो, राज्यों से ले लो। यार, ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव कराने की जिम्मेदारी, विधानसभा का चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। सो सारा डाटा तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम कोई डाटा दे नहीं रहे। और इसके अलावा और टेक्निकल चीज बताता हूं, हिम्मत है तो इसका जवाब दे। उसकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं उसकी कहने की, चीफ इलेक्शन की कमीशन की, जो वो ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं, वीवीपैट मशीनें और ईवीएम मशीनें जो इस्तेमाल होती हैं, उसका एक यूनिक नंबर होता है उनका, जो मशीन के पीछे बाकायदा एक लगा होता है, एक स्टिकर लगा होता है ग्रीन कलर का। उस स्टिकर पर ये सारी चीजें होती हैं। जिस जिले में है उसका नाम, जिस प्रदेश में है उसका नाम, और जो चुनाव है उसका नाम, कौन सा चुनाव है, विधानसभा का या लोकसभा का। और इसके बाद में उसके नीचे जो होती है जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन यानी कंट्रोलिंग यूनिट। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से जो है इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि मशीनों का जो है मिलान किया जाता है और नियंत्रण इकाई के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो ये जानकर खुशी होना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं। कहां कह रहे हैं नियंत्रण इकाई के साथ में? नियंत्रण इकाई के साथ में कह रहे हो, आप कह रहे हो कि इसे बाहर से कहीं जोड़ ही नहीं सकते। सो जो आप अपलोड करते हो उसमें उनके सिंबल्स, उनके नाम, उनके डाटा, वो कहां से करते हो? कंप्यूटर से करते हो ना। यानी कि बाहर ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्यूटर है, उससे साथ में जब उसे जोड़ते हो तब अपलोड होता है, वो अकेला नहीं है। दूसरा, किस कंपनी ने, हमारे पास में इसी चुनाव आयोग के द्वारा दी गई आरटीआई से इंफॉर्मेशन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम आएगा समय पर जब बताएंगे इसको। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें ये जो मशीनें हैं, इस मशीनों के लिए अभी तक कोई सर्टिफिकेट किसी इंजीनियर ने, किसी कंपनी ने नहीं दिया कि ये मशीनें बिल्कुल फुल प्रूफ है, किसी ने नहीं दिया। कहने से क्या है, पब्लिक को नहीं पता तो आप जो मन में। एक और उनका बयान था, उन्होंने ये कहा था कि अब तक 350 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने जो 4 संसदीय चुनाव में और अन्य विधानसभा जो भी चुनाव हुए हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए जो है इसमें अपनी विश्वसनीयता जो है उसने स्थापित करी है, और इसीलिए हर किसी के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि ये मशीन जो है भारत का गौरव है। नहीं, जो बेईमान आदमी है वो तो यही कहेगा ना, भारत का गौरव नहीं है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर इसको हटा दिया जाए तो इस चुनाव आयोग को भी पता लग जाएगी, इस चुनाव आयोग को भी पता लग जाएगी, और बीजेपी को भी उसकी औकात पता लग जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अगर इतनी ही विश्वसनीय है तो तुमने तो नहीं बनाई ये मशीन तो विदेशियों ने बनाई थी। अमेरिका ने क्यों छोड़ दी, जापान ने क्यों छोड़ दी, जर्मनी ने क्यों छोड़ दी, फ्रांस ने क्यों छोड़ दी, इटली ने क्यों छोड़ दी, इंग्लैंड ने क्यों छोड़ दी? हर किसी ने बनाने के बाद इसका यूज छोड़ दिया। सर कह रहे हैं, देखिए अब उसी आपके वाक्य से सर एक और चीज उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अन्य देश जो है भारत से पूछ रहे हैं कि हम विकसित देशों की तुलना में घंटों के भीतर चुनाव परिणाम कैसे जरूर रहे हैं, जो परिणाम देने में लगभग 1 सप्ताह लग जाता है। नहीं, 1 सप्ताह नहीं, मैं तो कह रहा हूं महीने भी लगे तो भी कम है। क्या दिक्कत है? 5 साल के लिए चुनाव होता है, 4 साल के लिए, जैसे अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए होता। अगर उसमें 2 महीने भी लग जाए गिनती में तो दिक्कत क्या है? वो जानते हैं लोकतंत्र की कीमत क्या है। अभी एक मैं आपको दिखा रहा हूं, कल ही आपने देखा होगा एनडीटीवी पर, आप देखिए उसको विशेष रूप से रविश कुमार जी दिखा रहे कि वहां का एक हास्य अभिनेता राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक बहुत बड़े फंक्शन में, जिसमें पत्रकार आयोजित हैं, वहां पे एक हास्य अभिनेता राष्ट्रपति का भी मजाक उड़ा रहा है, और मजाक में बाकायदा बता रहा है कि तुम्हारे आने से किस तरह से महंगाई बढ़ी है, सब कुछ। लेकिन वहां के राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के तो प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक कुछ पत्रकारों की ही एक जो वो बना ले, जो प्रेस वार्ता बुला ले, किसकी बात करो। लेकिन वो जानते हैं लोकतंत्र को जिंदा रखना है। लोकतंत्र किस लिए कीमती है? लोगों की आजादी, लोगों के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण हैं,
और ये राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी हालत में लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो कम नहीं होने चाहिए, खत्म नहीं होने चाहिए और लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए। सरकार गलत कर रही है तो हर किसी को इतनी आजादी होनी चाहिए और हर किसी को इतना हौसला हिम्मत होनी चाहिए और सरकार को इसे बढ़ावा देना चाहिए कि सरकार के मुंह पे कह सके कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन वो जानते कीमत, ये नहीं जानते, इसलिए सरकार की गुलामी करते हुए चुनाव आयोग और क्या कहेगा, यही कहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद रहे जो कि ईवीएम को लेकर के लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन भी काफी तेज होने वाला है। जिस तरीके से देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है पंपलेट भी छप चुके हैं जिसमें जो है सिग्नेचर अभियान के तहत जो है इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तमाम राज्यों में पहुंचाया जाएगा। उसको लेकर के जो है और आगे भी जो होगा उसके लेकर खबरें हम लगातार आप सभी के सामने लाते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि भानु प्रताप जी का जो आंदोलन है और फिर से तुल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल कहते हैं जुड़े हमारे साथ।